नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में और जानेंगे जो 2 मूलांक वाले व्यक्ति हैं वह कौन से व्यवसाय, बिजनेस या फिर जॉब किस क्षेत्र में कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। इसमें यह भी जानेंगे कि 2 मूलांक के साथ साथ ही अगर आपका भाग्यांक 1 से 9 तक कोई भी है तो उसके अनुसार आप कौन से व्यवसाय को अपना सकते हैं या फिर कौन सी ऑप्शंस हैं आपके लिए करियर के बारे में। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल वीडियो है, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है आप लोगों के लिए। इससे आपको आपके करियर को जानने में बहुत ही बढ़िया जानकारी उपलब्ध होगी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। 2 मूलांक के बारे में हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही विस्तृत वीडियो है, आप उसको देखना मत भूलेगा। उससे आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी और हर महीने का राशिफल और हर महीने की जो न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है वह भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसको भी आप अवश्य देखिएगा। 2 मूलांक जो है वह चंद्रमा के अधीन आता है। तो चंद्रमा मन के कारक है, माता के कारक है और उसी प्रकार सेंसिटिविटी के भी कारक हैं। क्रिएटिविटी भी चंद्रमा के अधीन ही पाई जाती है। तो जिनका मूलांक 2 है, पहले तो हम उसकी बात करते हैं वह कौन से व्यवसाय या फिर कौन सा करियर चुन सकते हैं। 2 मूलांक उन व्यक्तियों का है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, किसी भी महीने की। आइए अब हम जानते हैं 2 मूलांक वाले कौन से करियर ऑप्शंस को अपना सकते हैं। 2 मूलांक जैसे चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्रमा जो है तरल पदार्थों के कारक हैं, तो लिक्विड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, केमिकल से रिलेटेड किसी प्रकार का कार्य है, उसको आप अपना सकते हैं। जल संबंधी कोई भी किसी प्रकार का कार्य है, ऑप्शंस आपने ढूंढनी है, चाहे वो वाटर पैकिंग का काम है, परफ्यूम्स का काम है, ऐसे कोई भी किसी प्रकार के काम जिनमें लिक्विड फॉर्म में चीज़ें उपलब्ध हैं, उस कार्य को आप करके देखिए। उस क्षेत्र में आप अपनी किस्मत को आजमाइए, उसमें आपको लाभ जो है ज़रूर ही होगा। उसी तरह ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई आप कार्य कर सकते हो, ग्राफिक्स से रिलेटेड आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हो, लैंड से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई कार्य है, चाहे वो एग्रीकल्चर का कार्य है, चाहे वो बागवानी है, चाहे वो फ्रूट्स को उगाना है, उसमें भी आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं बढ़िया तरीके से। होटल से रिलेटेड कोई कार्य है उसको आप अपना सकते हो। ट्रेडिंग में भी आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ट्रेडिंग का संबंध जो है स्टॉक मार्केट में है, उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो क्योंकि इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़िया काम करती है, तो इससे आपको बहुत ही बढ़िया लाभ होगा। और इसके साथ ही जैसे हमने ग्राफिक्स की बात करी थी, जैसे फैशन इंडस्ट्री होगी उसमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फोटोग्राफी हो गई है, डांसिंग हो गई है, गाना बजाना हो गया है, इन क्षेत्रों में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। न्यूज़ से रिलेटेड या फिर पब्लिकेशन से रिलेटेड या फिर डिजिटल मीडिया से रिलेटेड आप किसी प्रकार का काम जो है कर सकते हो 2 मूलांक वाले। तो यह तो थी एक जानकारी जो 2 मूलांक वाले अपना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 1 की। भाग्यांक को देखने की विधि बहुत ही सरल है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 जनवरी 2001 है, तो इन सभी अंकों को हमने जोड़ लेना है, उस व्यक्ति का भाग्यांक जो है निकल आएगा। जैसे 1 + 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 ऐसे व्यक्ति का भाग्यांक बनेगा। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का भाग्यांक 1 बनता है, अगर पीछे जो अंक है डबल आ जाते हैं, मान लीजिए 10 आ गया, 19 आ गया, 28 आ गया, तो उनका एकल अंक हमें करना है, सिंगल डिजिट पे लेके आना है, वह आपका भाग्यांक होगा। तो भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति जो है सूर्य के अधीन आते हैं। तो सूर्य दिन के कारक हैं, दिन में चमकते हैं, रात्रि का कारक जो है चंद्रमा है, तो दोनों परस्पर मित्र है। तो चंद्रमा के साथ अगर सूर्य की पावर मिल जाती है तो व्यक्ति कई क्षेत्रों में काम कर सकता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सूर्य को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स काफ़ी अच्छी लगती हैं और उसको एनर्जेटिक कार्य करने भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन से अंक की जो क्षमता है वह दिख रही है, उस प्रकार आप अपने कार्य को चुन सकते हो। अब बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की। 2 भाग्यांक भी चंद्रमा के अधीन आता है। तो चंद्रमा से रिलेटेड जो कार्य है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप ऐसे कार्य को करके अच्छा धन लाभ जो है कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 3 की। भाग्यांक 3 जो है वह गुरु के अधीन आता है। गुरु ग्रह जो हैं ज्ञान के भी कारक हैं, नॉलेज देते हैं, और इस प्रकार जो व्यक्ति 3 भाग्यांक लेकर के पैदा हुए हैं 2 मूलांक वालों के साथ, उनको इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 4 की। भाग्यांक 4 अंक जो है राहु के अधीन आता है। चंद्र और राहु जो हैं वह परस्पर एक तरह से शत्रु हैं, मगर
कई बार कुंडली में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें डिपेंड करता है, मगर न्यूमरोलॉजिकली भी कई बार यह जो दोनों अंक हैं सपोर्टिव होते हैं। तो आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इस प्रकार जैसे राहु जो है दो टूक बात कहने के आदि हैं, चंद्रमा सेंसिटिव है, तो आपको देखना है कि कौन से अंक की भाषा आप बोलते हो, कौन से अंक का प्रभाव जो है आपके ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 5। भाग्यांक 5 जो है वह बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। बुध ग्रह बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, जुबान के कारक हैं। तो इस प्रकार के कार्य जो है आपको करने चाहिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इन क्षेत्रों में आप जो है अच्छा लाभ जो है कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 6 की। भाग्यांक 6 जो है वह शुक्र से प्रभावित है। शुक्र जो है लग्जरी आइटम्स के हैं। शुक्र दूसरे लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार आपने परफ्यूम लगा लिया है, आप किसी को आकर्षित जो है कर रहे हैं। चंद्रमा वैसे भी लोगों को आकर्षित करता है, उसी प्रकार अगर शुक्र का साथ मिलता है तो दोगुना लाभ आप इन क्षेत्रों में कमा सकते हो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 7 की। भाग्यांक 7 जो है वह केतु का नंबर है। केतु जो है आध्यात्मिकता देते हैं, रिसर्च एबिलिटीज देते हैं, बाल की खाल उधेड़ने की क्षमता देते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा जो है वह भी व्यक्ति को इंट्यूशन पावर देते हैं। तो दोनों नंबर जो हैं एक दूसरे को काफ़ी हद तक कई बार सपोर्ट करते देखे गए हैं। और 2 अंक वाले जो व्यक्ति हैं 7 अंक वालों के साथ जुड़ के बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। मगर दोनों परस्पर शत्रु हैं। चंद्रमा को केतु के कारण ही ग्रहण लगता है, मगर हमें यह देखना है कि दोनों अगर न्यूट्रल हैं, कई बार होता है ऐसा, और हमें देखने को भी मिलता है कि 2 अंक को जो सपोर्ट है 7 अंक वाले काफ़ी हद तक करते भी हैं। तो इस प्रकार के कार्य जो है आप कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 8 की। 8 अंक जो है वह शनि महाराज के अधीन आता है। शनि महाराज जो हाथों से काम करने के आदी हैं, चंद्रमा वाले जो व्यक्ति हैं वह दिमाग से मन से काम करते हैं। अगर दोनों मिल जाएं, शारीरिक और मानसिक बल जो है मिल जाता है। और जिस प्रकार शनि महाराज सॉलिड काम करने के आदी हैं, तो इस प्रकार के कार्य आप जो है कर सकते हो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 9 की। भाग्यांक 9 मंगल के अधीन आता है और मंगल जो है शक्ति ऊर्जा के कारक हैं। और इस प्रकार के कार्य जिसमें सत्ता की चाहना हो, जिसमें शक्ति का दिखावा हो, ऐसे कार्य को आप कर सकते हैं। और अगर चंद्रमा का साथ मिल जाए तो मानसिक और जो शक्ति, जो शारीरिक शक्ति है, वह आपको काफ़ी आगे लेके जा सकती है। रक्त के कारक हैं और व्यक्ति के अंदर जो खून का दायरा जो है, उसका जो मन अगर शांत हो जाए तो रक्त भी हमारा शांत हो जाता है। तो चंद्रमा का साथ अगर मंगल को मिल जाए और इस प्रकार के कार्य जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इन कार्यों को करना चाहिए, इनमें भी आप अपनी किस्मत को, आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। तो मित्रों, यह था आपके करियर ऑप्शंस के बारे में। हालांकि यह जो करियर ऑप्शंस हैं आपके मूलांक और भाग्यांक के ऊपर आधारित है। बाकी आपका पैतृक कोई काम है, जो पैदाइशी काम आप करते आ रहे हो, या फिर आप सर्टेन एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, सर्टेन एरियाज़ में रह रहे हो, आपका जो आउटर वातावरण है वह भी हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अब कई व्यक्ति हैं जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, मगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो मशीनरी का काम कर रहे हैं, तो उनको ना चाह करके भी वो मशीनरी का कार्य जो है वह करना पड़ रहा है। उसी प्रकार कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मगर वह विद्या के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, मगर ऐसे व्यक्ति फिर भी मेडिकल के क्षेत्र में जा रहे हैं या फिर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी दुविधाएं देखने को मिलती हैं, मगर आपको अपने मन की आवाज़ को समझना है। अगर आपका एरिया क्लियर है, अगर आपका एम क्लियर है, तो आप किसी भी क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं जिनकी हमने बात करी है। मगर आपको ध्यान रखना होगा, आपका मन जो है ज़्यादा उद्वेलित हो जाता है, ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, अपने मन को स्थिर करना है, महादेव जी की शरण में रहना है, माता की शरण में रहना है। अपनी माता की बहुत अच्छी सेवा कीजिए, उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताइए।
आपका मन कभी अधीर नहीं होगा, आप जो है बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वह सबसे अलग हैं, क्योंकि सेंसिटिव होना, दूसरों की केयर करनी, वह चंद्रमा के अधीन ही आता है। तो चंद्रमा के अधीन रहने वाले व्यक्ति समाज में काफ़ी विख्यात होते हैं। तो इस प्रकार से मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।